परिवहन के साधनों का उद्योग। तो अब हम जो है परिवहन के साधनों का जो उद्योग है उसके विषय में जानेंगे। यात्रा के लिए अनेक वाहन आपने देखे होंगे। पहले पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे जिनकी गति धीमी थी। आज आधुनिक युग में मार्ग विकास के साथ तीव्र गति वाले वाहनों का क्रमशः उपयोग बढ़ा है और इन वाहनों का निर्माण करने वाले उद्योग परिवहन उद्योग कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि यात्रा के लिए जो है अनेक वाहन जो है आपने देखा होगा। और पहले जो है पशुओं से खींचे जाने वाले वाहन थे जिनकी गति भी जो धीमी थी। और आज जो है आधुनिक युग में मार्ग के विकास हुआ है, उसके साथ साथ में तीव्र गति से चलने वाले वाहनों का भी उपयोग जो है बढ़ा है। और इन वाहनों का निर्माण करने वाले जो उद्योग है उसे हम परिवहन उद्योग कहते हैं। अब हम यहाँ पे रेलवे के बारे में जानेंगे। भारत में यात्रा के लिए रेल सेवा का कार्य प्रशंसनीय है। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जैसे कि रेल इंजन, यात्रा एवं मालगाड़ी के डिब्बे आदि स्वयं तैयार करती है। इसका निजी स्तर पर भी उत्पादन होता है। रेल इंजन 3 प्रकार के होते हैं: भाप, विद्युत एवं डीजल। वर्तमान समय में भाप से चलने वाले इंजन अब पर्यटन के उद्देश्य से चलाई जाने वाली हेरिटेज का विरासत रेलों में ही उपयोग किए जाते हैं। डीजल तथा विद्युत इंजनों का उत्पादन पश्चिम बंगाल के मिहिजाम में चित्तरंजन जो है लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स तथा जमशेदपुर टाटा में जो है लोकोमोटिव वर्क्स में होता है। यात्रा के लिए डिब्बे पेरामपुर, बेंगलुरु जो है कपूरथला एवं कोलकाता में बनते हैं। उसके उपरांत रेलवे की पटरियां जो है, इंजन के उपकरण, पहिए आदि के कारखाने भी है। हम रेल इंजनों तथा अन्य उत्पादनों का विदेश में निर्यात भी करते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है सबसे पहले रेलवे के बारे में बताया है कि भारत में जो है यात्रा के लिए रेल सेवा जो शुरू की गई वह एक प्रशंसनीय कार्य है। रेलवे अपनी आवश्यकता के उपकरण जो है जैसे कि रेलवे के इंजन, डिब्बे, कारखाने जो है, यात्रा मालगाड़ी वगैरह जो है यह स्वयं ही तैयार करते हैं और निजी स्तर पर भी इसका उत्पादन होता है। और रेलवे का जो इंजन है यह 3 प्रकार का होता है: भाप, विद्युत एवं डीजल पर। और अभी जो है हम इसके यहाँ पे रेलवे के जो है यहाँ पे जो भी उत्पादन वगैरह जो है उसका हम निर्यात भी करते हैं। अब हम यहाँ पे सड़क वाहन के बारे में जानेंगे कि सड़क वाहन क्या है। स्वतंत्रता पूर्व हम विदेशों से आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर जो है गाड़ियाँ बनाते थे। और अब ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा साइकिल बनाने के कारखाने देश में ही स्थापित हुए हैं। सड़क वाहनों का उत्पादन अधिकांशतः निजी स्तर पर होता है। विश्व के व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। वर्तमान में भारत में तैयार होने वाले वाहनों तथा उनमें विभिन्न भागों का विदेश में निर्यात भी किया जाता है। ट्रैक्टर तथा साइकिल का बड़े पैमाने में उत्पादन होता है जिसका हम निर्यात करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्वतंत्रता के पहले जो है हम विदेशों से आयात किए गए गाड़ियों के भागों को जोड़कर गाड़ियाँ बनाते थे। अब जो है हम ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा जो साइकिल बनाने के कारखाने हैं वह हमारे देश में ही जो है स्थापित हुए हैं। तो सड़क वाहनों का उत्पादन जो है अधिकांशतः निजी स्तर पर होता है। विश्व के व्यावसायिक वाहनों के उत्पादन में भारत का स्थान 5वां है। वर्तमान में भारत में तैयार होने वाले वाहनों तथा उनके विभिन्न अंगों का जो है विदेश में निर्यात किया जाता है। ट्रैक्टर तथा साइकिल का बड़े पैमाने पर जो है उत्पादन होता है जिसका हम निर्यात करते हैं। अब हम यहाँ पे जो है जहाज निर्माण के बारे में जानेंगे। जहाज निर्माण, भारत में जहाज निर्माण का उद्योग प्राचीन समय से ही है, परंतु वर्तमान समय में आधुनिक स्तर के जहाज बनाने का मुख्य 5 केंद्र है जहाँ पर मुख्य रूप से जो है जहाज बनाए जाते हैं। वह है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई एवं मार्मगोवा। वे सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। कोची एवं विशाखापट्टनम में बड़े आकार के जहाजों का निर्माण होता है। इसके उपरांत निजी क्षेत्र वाली जहाजों की जो है गोदियां भी स्थानीय आवश्यकता पूर्ण करते हैं। हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी हमारे देश में होने लगा है। सैन्य आवश्यकता के लिए बेंगलुरु, कोरापुट, नासिक, हैदराबाद एवं लखनऊ में हवाई जहाज के उद्योग की इकाई की स्थापित की गई है। भारत के अभी तक यात्री परिवहन के लिए हवाई जहाज निर्माण का आरंभ नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में जो है जहाज निर्माण का जो है प्राचीन समय से ही होता है उत्पादन, परंतु वर्तमान समय में जो है आधुनिक स्तर के जहाज बनाने के मुख्य 5 केंद्र है विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोचीन, मुंबई और मर्मगोवा। ये सभी जो है सार्वजनिक क्षेत्र है। कोची एवं विशाखापट्टनम में जो है बड़े आकार के जहाज़ों का निर्माण होता है, जबकि बाकी के क्षेत्रों में जो है छोटी जहाज़ों का निर्माण होता है, जो कि निजी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। और हेलीकॉप्टर का उत्पादन भी अभी हमारे देश में होने लगा है। उसके बाद में यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के बारे में बताया गया है। रेडियो सेट तथा टेलीफोन उद्योग की स्थापना 1905 में भारत में हुई, जिसे इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का प्रारंभ कह सकते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL में बेंगलुरु में स्थापित हुई, जिसका उद्देश्य सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाना था। आज भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के साथ सहयोग कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो है निर्माण करती है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि रेडियो सेट तथा टेलीफोन उद्योग की स्थापना जो है 1905 में भारत में हुई, जिसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का प्रारंभ भी हम कह सकते हैं। और यह जो है इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य जो है मुख्य रूप से सेना, आकाशवाणी, हवामान विभाग के उपकरण बनाना था। और आज जो है भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के साथ सहयोग कर जो है कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निर्माण कर सकते हैं। इस उद्योग से जो है सामान्य लोगों के जीवन, देश के अर्थतंत्र तथा लोगों की जीवन शैली में बहुत परिवर्तन हुए हैं। कंप्यूटर में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के क्षेत्रों में भी भारत ने बड़ी ही प्रगति की है। बेंगलुरु को उद्योग की राजधानी बनाया गया है और उसे भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इस उद्योग के विकास के लिए सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिक पार्क बनाए गए हैं। भारत में इस उद्योग का भविष्य सुनहरा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इस उद्योग से जो है सामान्य लोगों के जीवन में तथा उनके अर्थतंत्र में जो है हमारी आर्थिक व्यवस्था में भी जो है काफ़ी परिवर्तन हुआ है। और कंप्यूटर के जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जैसे जो है इन क्षेत्रों में भी भारत ने प्रगति की है। और बेंगलुरु को जो है इस उद्योग की राजधानी बनाया गया है। उसे जो है भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और इस उद्योग के विकास के लिए जो है सॉफ्टवेयर पार्क, विज्ञान पार्क तथा प्रौद्योगिक पार्क बनाए गए। और इसमें जो है भारत के इस उद्योग में जो है भारत का भविष्य सुनहरा है। उसके बाद बताया गया है कि औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय अतिक्रमण क्या है। देश में आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादनों का योगदान उल्लेखनीय है। उद्योगों ने प्रदूषण में भी वृद्धि की है एवं पर्यावरण का अतिक्रमण भी किया है। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से पर्यावरण की जो है गुणवत्ता घटी है, इसे पर्यावरण का अतिक्रमण कहा जाता है। उद्योगों द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण पाए जाते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। तो यहाँ पे हमें बताया कि देश के आर्थिक विकास में जो है औद्योगिक उत्पादन का योगदान उल्लेखनीय है, परंतु उसके साथ साथ जो है प्रदूषण भी बढ़ा है एवं पर्यावरण पर अतिक्रमण हुआ है। प्राकृतिक तथा मानव सर्जित कारणों से जो है पर्यावरण की जो गुणवत्ता थी वह घटी है, इसे जो है हम पर्यावरण का अतिक्रमण कहते हैं। और मुख्य रूप से उद्योगों के द्वारा जो है 4 प्रकार के प्रदूषण जो है वह पाए गए हैं, जो कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों ने बड़े प्रमाण में हवा एवं जल को प्रदूषित किया है। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे अति नुकसानकारी गैसों के कारण हवा प्रदूषित बनी है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। आज कई कारखाने नियमों की अवगणना कर औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं। आज पानी प्रदूषित क्या अति दूषित बना है। ध्वनि प्रदूषण भी मानव जीवन के लिए बहरेपन का कारण है। अतिशय आवाज़ के कारण मनुष्य मानसिक तनाव का भी अनुभव करता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया कि वर्तमान में जो स्पर्धात्मक समय है, इसमें उद्योगों के बड़े प्रमाण में जो है हवा एवं जल प्रदूषित हुए हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जो अति नुकसानकारक गैसों के कारण है हवा प्रदूषित हुई है। औद्योगिक कचरे के कारण जो है जल प्रदूषित हुआ है। आज कई कारखाने जो है नियम वगैरह जो बनाए गए हैं उन नियमों की जो है अवगणना करके औद्योगिक रूप से पानी को जो है नदी में, प्रदूषित पानी को नदी में बहा देते हैं, जिसकी वजह से जो है पानी प्रदूषित हुआ है।
और जो है दूसरा जो है यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण के बारे में हमें बताया गया है कि ध्वनि प्रदूषण का भी जो है मानव जीवन के लिए बहरेपन का एक मुख्य कारण माना जाता है तथा अधिक ध्वनि के कारण जो है मनुष्य जो है मानसिक रूप से तनाव का भी अनुभव करता है। उसके बाद में यहाँ हमें बताया गया है कि पर्यावरणीय अतिक्रमण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं। देश का विकास हो परंतु साथ में पर्यावरण का विनाश न हो, इस तरह से विकास करना चाहिए। औद्योगिक विकास का योग्य आयोजन कर प्रदूषण की मात्रा जो है वह घटाई जा सकती है। उपकरणों की गुणवत्ता तथा ईंधन के चयन के द्वारा भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। वायु में उत्सर्जित करने वाले प्रदूषण को फिल्टर, स्क्रबर यंत्र जो है प्रेसिपिटेटर्स द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। उद्योगों के प्रदूषित पानी को जो है प्रक्रिया कर शुद्ध किया जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें बताया कि प्रदूषण जो आगे बढ़ने से फैल रहा है, प्रदूषण आगे बढ़ रहा है, उसे किस तरह से हम रोक सकते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे जो है हमारा यह पाठ जो है पूरा होता है। आपको यहाँ पे स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।